हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की निपुण भारत अनुकूल अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा मतलब हिंदी का जो कि सत्र 2025-26 की नई वाली बुक है, सप्ताह 27 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले बच्चों। तो यहाँ है दिवस 1 वर्कशीट नंबर 145 मौखिक चर्चा। एक चित्र पर 2 दिन चर्चा। चित्र देखिए बच्चों, क्या दिख रहा है? बारिश हो रही है, बच्चे छाते के अंदर है, यहाँ भी बच्चे हैं। चित्र पर चर्चा के बिंदु है दिवस 1। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ये चित्र कहाँ का होगा? सभी छाते में क्यों होंगे? ये सभी बच्चे और आदमी एक छाते में कैसे आए होंगे? ये सभी कहाँ देख रहे होंगे? सभी बच्चे ने कुत्ते को क्यों पकड़ा होगा? तो देखो बच्चों, इसमें बहुत सारे लोग हैं। एक ही छाता में आदमी है, इसके साथ बच्चे हैं, बच्चे ने कुत्ता भी पकड़ा है। यहाँ पर 2 बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं। स्वतंत्र लेखन में बारिश होने वाली होती है तो बादल कैसे दिखाई देते हैं? चित्र बनाए और लिखे। तो बादल तो ऐसे ऐसे होते हैं बच्चों, बारिश में बादल काले काले होते हैं। वर्ण अक्षर गतिविधियां में गोले में दिए गए शब्दों को सुनकर आपके मन में क्या आ रहा है, सोचे और गोले के बाहर लिखे। तो गोले में है बाघ, को बाघ को देख के क्या आता है? बाघ को देखकर फूल, पौधे, चिड़िया और पार्क की याद आती है। शहद को देख के क्या याद आता है बच्चों? मधुमक्खी, फूल, मीठा और रस आदि की याद आती है। दिवस 1 बाघ की सैर। यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 145 पे बाघ की सैर को पढ़कर सुनाएंगे टीचर और आपको ध्यान से सुनना है। शब्द दिया है उमंग और निर्मल। यहाँ पर चलो बाघ की सैर करेंगे, मन में नई उमंग भरेंगे। इसे पूरा पढ़ना बच्चों ध्यानपूर्वक। चित्र में देखो बाघ दिखाई दे रहा है, माली पानी दे रहा है पौधों को। यहाँ पर ये लेडीज कुछ बोल रही है, लड़के के हाथ में फल है, पेड़ पे फल लगे हुए हैं। मौखिक चर्चा। बाघ की सैर क्यों करनी चाहिए? बाघ में क्या क्या होता है? तो दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बताइए। लिखित प्रश्न है, हमें शहद कहाँ से मिलता है? तो मधुमक्खी से मिलता है। बाघ में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? तो बताइए आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? जैसे हमने लिखा है फूल और पौधे। वर्कशीट नंबर 1 बच्चों दिवस 2 है। मौखिक चर्चा का विषय है दिवस 1 के चित्रों का अनुमान आधारित प्रश्न रहेंगे। यहाँ ये 2 बच्चे छाते में कहाँ जा रहे होंगे? कुत्ता गोद में उठाए बच्ची क्या कर रही होगी? चश्मे वाला आदमी किसे देख रहा होगा और क्या सोच रहा होगा? लाल लाल शर्ट वाला बच्चा आकाश में देखकर क्या सोच रहा होगा? स्वतंत्र लेखन में बारिश और आंधी आने के समय का नजारा कैसा होता है? अपनी स्लेट नोटबुक में चित्र बनाए और लिखे। तो ये बना लेना बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधि में दी गई पंक्तियों की जोड़ी बनाए और लिखे। चलो बाघ की तो सैर करेंगे हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा मन में नई उमंग भरेंगे। फूल खिले हैं देखो आओ, जामुन आम संतरे खाओ। फिर इस तरह लिख भी लेना। शब्द दिया है सरोवर और सुहाना। मौखिक चर्चा का पहला प्रश्न है, अगर आपको सैर पर जाना हो तो कहाँ जाएंगे? तो बताइए आप कहाँ जाएंगे? आपको किस चीज के सपने आते हैं? ये भी आप बताइए बच्चों मौखिक बोल के लिखिए। प्रश्न में प्रश्न पहला है, हमें हवा कहाँ से मिलती है? तो पेड़ों से मिलती है। दूसरा है, बाग में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है? तो फूल, पौधे, पेड़, चिड़िया आदि देखने को मिलती है। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 147 से मौखिक चर्चा रहेगी। मेरे पड़ोसी। चर्चा के बिंदु है, आपके पड़ोस में कौन रहता है? आप उन्हें नाते से क्या बुलाते हैं? लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं? आपको अपने पड़ोसी कैसे लगते हैं? आदि। तो ये चर्चा क्लासरूम में आपके टीचर आपके साथ करेंगे। स्वतंत्र लेखन में आपको अपने पड़ोस में कौन पसंद है और क्यों? अपनी स्लेट नोटबुक में लिखे। तो ये लिख लेना बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधि में दिए गए शब्द के अक्षरों से नए शब्द बनाए और लिखे। यहाँ सुहाना लिखा है तो सुहाना का शु, हा और ना। सु से बन जाएगा सुबह, हा से बन जाएगा हाथ और ना से बन जाएगा नाना। बगीचा तो बगीचा, तो ब से बकरी, गी से गीला, चा से चाकू। अब यहाँ शब्द दिया है लुभाना और बाग। मौखिक चर्चा है, बाग बगीचे हमारे लिए क्यों उपयोगी है? और दूसरा है, माली बाग में क्या करता है? तो दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बताइए बच्चों। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, बगीचे में जाकर हमें कैसा लगता है? तो अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? आप किसके साथ सैर करने जाते हैं? तो आप जिसके भी साथ जाते हैं लिख लीजिए। जैसे हमने लिखा है दादाजी और दादी के साथ। दिवस 4 वर्कशीट नंबर 148 मौखिक चर्चा कहानी शेर साहब की पूछ। यहाँ स्वतंत्र लेखन में अगर पेड़ नहीं होते तो क्या होता है? सोचो और अपनी स्लेट नोटबुक में लिखे। तो ये लिख लेना बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधि में 2-3 वाक्य लिखना है। तो ये देखो, बगीचा दिख रहा है, पेड़ लगा है, पेड़ पे फल लगे हैं, बगीचे में माली पानी दे रहा है, बच्चे के हाथ में फल है, ये लेडीज कुछ लेकर बैठी है। यह सुंदर सा बगीचा है, माली पौधों को पानी दे रहा है, पेड़ पर फल लगे हैं। तो इस तरह लिख लीजिए। शब्द दिया है छत्ता और जल। मौखिक चर्चा, नदी तालाब में पानी कहाँ से आता है? हमें बाग में कूड़ा क्यों नहीं रखना चाहिए? तो दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बताइए बच्चों। लिखित प्रश्न में मधुमक्खी शहद कहाँ बनाती है? तो छत्ते में बनाती है। आपको कौन कौन से फल आपने कौन कौन से फल खाए हैं? तो आपने जो भी फल खाए हैं यहाँ पर लिख लीजिए। हमने लिखा आम, संतरा, केला। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 149 से मौखिक चर्चा। अगर आप आसमान में चले जाएं। चर्चा के बिंदु रहेंगे, अगर आप आसमान में चले जाए तो आप क्या करेंगे और क्यों? आपको वहां कैसा लगेगा? आप वहां क्या पता करेंगे आदि। स्वतंत्र लेखन में अगर आप आसमान में चले जाए तो वहां क्या क्या करेंगे? सोचे और अपनी स्लेट या नोटबुक में लिखे। तो ये लिख लीजिए सोचकर। वर्ण अक्षर गतिविधि में है, समान अर्थ वाले शब्द छाटकर लिखे। जैसे भौरा, पानी, साहब, पवन, सरोवर, उमंग, घूमता, सुमन, शहद। उत्साह का हो जाएगा उमंग, फूल का हो जाएगा सुमन, जल का हो जाएगा पानी, तालाब का सरोवर, मधु का शहद, निर्मल का साफ। भौरा का भौरा, हवा का पवन और शहर का घूमना।
शब्द दिया है उमंग और तत्व। मौखिक चर्चा है, अगर हम सैर पर नहीं जाएंगे तो क्या होगा और हमें सैर पर क्यों जाना चाहिए, तो दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में शहद की तरह 4 मीठी चीजों के नाम लिखो। तो हमने लिख दिया गुड़, शक्कर, मिठाई और खीर। हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें जीवन देते हैं, इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। दिवस 6 वर्कशीट नंबर 150 है। मौखिक चर्चा रहेगी बच्चे जो सुनना चाहे। ये खुला दिन होता है, यहाँ बच्चे अपनी मनपसंद की कहानी कविता अपनी भाषा में बोलते हैं। स्वतंत्र लेखन में अपने दोस्तों से क्या क्या बातें करते हैं अपने स्लेट या नोटबुक में लिखे, तो लिख लेना। वर्ण अक्षर गतिविधि में श्रुति लेखन हम बोलेंगे, मतलब टीचर बोलेगी और आपको लिखना है। बाग में तितलियां है, पेड़ पर फल लगे हैं, तो इस तरह लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। निर्देश है, शिक्षक पाठ योजना में दिए गए निर्देश के अनुसार पाठ्य पुस्तक में बाग के शहर कविता को दोहराएंगे एवं उस पर चर्चा करेंगे। तो क्लासरूम का काम है, क्लासरूम में टीचर आपके साथ करेगी। बच्चों पूरी कविता को आप अपने शब्दों में 3 से 4 वाक्यों में बोले और लिखें। कविता के शुरू में क्या हुआ था, तो सभी बाग की सैर करने गए थे। दूसरा है कविता के बीच में क्या हुआ था, बाग में फल फूल छत्ता पेड़ सरोवर देख रहे थे सारे बच्चे। कविता के अंत में क्या हुआ था, बाग माली सींच रहा था, हमें बाग को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इस तरह 27 सप्ताह यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। 27 सप्ताह के पहले और बाद के सप्ताह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके चैनल पे जाके और आप सारे वीडियो देख पाए। हमने अपने चैनल पे कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण के सप्ताह 1 से लेकर 30 तक संपूर्ण हल करके अपलोड किए हैं बच्चों। कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण के पाठों को समझते हुए हल किया है और सर अपलोड किया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जाके सारे वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों।